बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया हुआ है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पार्ट 1 का। आज हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस पे बात की थी और रोल ऑफ वाटर का जो रोल था वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स जो हमको लीफ ग्रीन नजर आते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से नजर आते हैं। अब जो क्लोरोफिल होता है ये खास किस्म का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसका स्ट्रक्चर हम आगे चल के पढ़ते हैं अभी, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हमें नजर आते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से नजर आते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है येलो और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है। येलो और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाता है, इसी वजह से जो लीफ होते हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन नजर आता है। तो ये भी जो पिगमेंट्स हैं इनका अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि येलो और ग्रीन को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे ग्रीन प्लांट्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये येलो और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ का रंग है, कलर है, वो ग्रीन नजर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगा हूँ। 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ के 1 मिलीमीटर स्क्वायर की बात करें तो वहां पे 500,000 क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीव्स यहाँ पे जो है 500,000 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल ये लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं ये थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन हम लें तो इसका अगर हम बड़ा करके इसको देखें तो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली जो है वो एपिडर्मस लेयर है, ऊपर है क्यूटिकल, ऊपर है अपर एपिडर्मस, नीचे वाली है लोअर एपिडर्मस। ये जो आप लंबे सेल देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मेसोफिल सेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम कहते हैं पहली सैड, एक को कहते हैं स्पंजी। पहली साइड जो है वो लंबूतरे होते हैं, लंबे सेल होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा जो है स्पंजी जो है वो ये स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वाले जो लंबूतरे सेल हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज पहली साइड मेसोफिल सेल। और जो आपको स्फेरिकल नजर आ रहे हैं दिस इज स्पंजी मेसोफिल सेल्स। इन दोनों का फंक्शन हम देख लेते हैं। इन मेसोफिल सेल यानी जो पहली साइड मेसोफिल सेल है और स्पंजी मेसोफिल सेल है, आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको आना चाहिए कि इन जो मेसोफिल सेल हैं इनका फंक्शन क्या होता है। ये पहली साइड जो है वो हाई फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जो स्पंजी जो गोल होते हैं, ये वाले जो गोल होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ये गैस और वाटर को एक्सचेंज करते हैं। ये 2 चीज़ें आपने दिलचस्प मालूमात के लिए याद रख लेनी है। आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं की गई, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पहली साइड जो मेसोफिल है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, और जो स्पंजी मेसोफिल सेल है जो स्फेरिकल होते हैं ये गैस और वाटर को एक्सचेंज करवाते हैं। उसके बाद जो मेसोफिल सेल है इसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट 1 मेसोफिल सेल। अगर एक मेसोफिल सेल को मैं निकाल के बताऊं तो एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये एक एमसीक्यूज हो गया है, 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट 1 मेसोफिल सेल। उसके बाद ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का हम दें तो इसके अंदर 500,000 क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट? स्ट्रक्चर हम देखते हैं, आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी। इसके अंदर ये जो आप कॉइन देख रहे हैं सारे कॉइन, इसको हम ग्रेना कहते हैं। अगर एक कॉइन को निकाल के देखें, ये देखें, एक कॉइन को अगर हम निकाल के देखें तो एक कॉइन को हम कहते हैं थैलाक्वाइट कहते हैं, और सारे को हम कहते हैं ग्रेना। और जिन्होंने ये जो ग्रेना है जो बाइंडिंग है इसको हम कहते हैं इंटरग्रेना, इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एक जो चीज़, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा।
इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो फुल जो है वो इसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है। थैलाकॉइड का मैंने बता दिया, एक कॉइन यानी इनमें से एक कॉइन अगर मैं अलहदा कर लूँ, एक कॉइन, उसको हम थैलाकॉइड, सारे को ग्रेना कहते हैं। और इनके अंदर थैलाकॉइड ये वाली मैंने बता दी है, इंटरग्रेना। इसके बाद ल्यूमन फ्लूइड और क्लोरोफिल। ल्यूमन फ्लूइड याद रखिएगा, ये जो थैलाकॉइड है, यहाँ थैलाकॉइड के अंदर होता है ल्यूमन फ्लूइड और इसके अंदर ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसके अंदर दो किस्म के फ्लूइड है जी, एक फ्लूइड होता है जी ल्यूमन फ्लूइड और इसके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर आपको एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो क्लोरोफिल है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उसके बाद जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या होता है, आपको फंक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का, थैलाकॉइड का आना चाहिए। तो एटीपी सिंथेसिस, इसका पहला फंक्शन ये है कि ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़ते हैं आगे एंड वाले सेकंड लास्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी हमने पढ़ना है। तो थैलाकॉइड जो है वो इसके अंदर हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दो फंक्शन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखने। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ क्लोरोप्लास्ट वर्क। क्लोरोप्लास्ट कैसे वर्क करता है? देखें जी, क्लोरोफिल प्लस अदर पिगमेंट मीन्स कैरोटिनॉइड्स। एक तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, एक होता है कैरोटिनॉइड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरोटिनॉइड्स। ये भी ख़ास किस्म का पिगमेंट है जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैरोटिनॉइड्स के ऊपर। तो क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट लाइक कैरोटिनॉइड्स, ये जो पिगमेंट्स हैं ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि लाइट सूरज से, जो सन से लाइट आ रही है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जब एब्जॉर्ब लाइट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी द स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद जी जब ये पोटेंशियल एनर्जी हो तो ये क्या बनाते हैं, एटीपी बनती है और NADPH बनता है। और जो एटीपी और NADPH है ये शुगर बनाते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, बनती कहाँ पे है? एमसीक्यूज़, वेरी बिग एमसीक्यूज़, स्ट्रोमा के अंदर। जो क्लोरोप्लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है स्ट्रोमा के अंदर शुगर बनती है। यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाइसानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।